हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बेस्ड, ये देखिए ये बुक है एनसीईआरटी की, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब हम इसका जो 6 का मैथ है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस भी बच्चे को 6 का मैथ अगर सीखना है तो मेरी इन क्लासेस से आप आसानी से सीख सकते हैं। मैं इसके अंदर का सारा मटेरियल कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो भी ये कर रहे हैं, उनके साथ साथ ये क्लासेस मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट विद दिस बुक, मैथमेटिक्स 6 की एनसीईआरटी क्लास की बुक। ध्यान से, ठीक है, इधर ध्यान रखो। प्रीडिसेसर सक्सेसर, हमारे सेकेंड चैप्टर की जो फर्स्ट हेडिंग है जो इसमें ये है प्रीडिसेसर और सक्सेसर। हमें ये पता होना चाहिए प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है और सक्सेसर का क्या मतलब होता है। अब ये देखिए, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री का क्या मतलब होता है? पहले। यानी कि कोई नंबर अगर दिया है, कोई नंबर दिया है, इसका अगर हमें प्रीडिसेसर पता करना है तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले। इस 16 नंबर से जो पहले का नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? प्रीडिसेसर। तो इससे पहले का नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 16 में से क्या करेंगे? 1 को क्या कर देंगे? माइनस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसका प्रीडिसेसर? 15। एक और एग्जांपल से समझिए, ये 12 है। 12 का प्रीडिसेसर क्या होता है? प्री का मतलब पहले। इससे इसका पहले का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 12 माइनस 1, यानी कि हमारा प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? 11। ये मैंने 2 डिजिट के एग्जाम्पल लेके समझाए हैं। ऐसे ही एक बड़ा एग्जाम्पल मैं मान लो करूं, 999, 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर। सभी बच्चों को पता है कि ये होती 999। इसमें क्या होता है? अगर इसका हमने प्रीडिसेसर निकालना है, प्री का मतलब होता है पहली संख्या, प्री का मतलब क्या होता है? पहली। इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 999 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 में से 1 माइनस किया 899, ठीक है। यह हमारा प्रीडिसेसर क्या आ गया? 998, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ। अब हमें किसी चीज में समझने की कोशिश करो। सक्सेस का मतलब क्या होता है कि हम जहां पे खड़े हैं उससे अगर हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? हमें सक्सेस मिलेगी। जैसे मान लो कि ये स्टेयर्स है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे है, सपोज करो अगर हम यहाँ से एक पायदान ऊपर चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। इसका मतलब सक्सेसर का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर दिया होता है उसमें हम क्या करेंगे? 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, नंबर क्या हम कोई भी ले सकते हैं, 18 ले लेते हैं। सपोज करो 18 हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसमें अगर हमें निकालना है इसका सक्सेसर निकालना है 18 का, तो हम क्या करेंगे? 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 19, ठीक है। लेकिन अगर इसका हमने प्रीडिसेसर निकालना है, इसका प्री निकालना है, प्री का मतलब क्या होगा? पहले। इसका क्या आ जाएगा? 18 माइनस 1 यानी कि 17, यानी कि 18 का प्रीडिसेसर तो 17 है और 18 का जो सक्सेसर है वो क्या है? 19। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 245। ये हमने 3 डिजिट का एग्जांपल लिया। ये 3 डिजिट का एक नंबर है 245। इसका अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 1 को प्लस करना पड़ेगा। इधर हम 1 को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। इससे क्या निकलेगा? सक्सेसर, यानी कि 246। 5 में 1 करेंगे 6 आएगा, 4। ये आप अपने हिसाब से जैसे ऐड करके आप देखना चाहते हैं ऐसे लिख के 245, यहाँ 1 ऐसे करके देखना चाहते हैं तो सक्सेसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसमें करेंगे यहाँ पे -1, और -1 करते ही 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और ये 2, ठीक है। अगर माइनस आपको ऐसे करके देखना है तो आप देख सकते हैं 2 4 4। ये हमारा कॉन्सेप्ट है होल नंबर का। ये होल नंबर पता होने से पहले बेटा तेरे को पता होना चाहिए कि क्या नंबर कौन कौन से होते हैं। हमारी जो मैथ है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? गिनती से होती है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जहां तक भी हमारी गिनती जाए वो हमारे क्या होते हैं?
नेचुरल नंबर्स। इसमें देख, इसमें मैंने जीरो को इंक्लूड नहीं किया। नेचुरल नंबर्स में कभी भी जीरो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन ऊपर देख, होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। यहां पे भी ये नेचुरल नंबर्स ही आएंगे, लेकिन इसमें हम जीरो को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। यानी कि जीरो, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक हमारी काउंटिंग जाए। ठीक है। अगर खाली नेचुरल नंबर की बात आए तो नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, वहां सिर्फ हमारी गिनती होगी। उसके बाद अगर होल नंबर की बात आती है, तुम्हारे टॉपिक में होल नंबर है। होल नंबर वो सभी, ये नेचुरल नंबर्स तो हैं, लेकिन कहां से इंक्लूड है? इंक्लूडिंग जीरो। यहां पे हमने जीरो को इंक्लूड किया है। जीरो को इंक्लूड करने से जो नेचुरल नंबर है वो किस में बदल गया? होल क्या होता है? होल का मतलब होता है सारा। होल क्या मतलब होता है? सारा। तो सारा के सारे जो नंबर है, हमने जीरो को इंक्लूड करके ये मान लिया कि इसमें सारे नंबर आ गए, होल आ गया। ठीक है। ये हमारा होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस आ गया। जीरो को इंक्लूड करके सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स है। अब पता चल गया नेचुरल नंबर्स को समझ में आ गई बेटी, और होल नंबर्स। इसके बाद देखो, नेचुरल नंबर्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। आप आराम से बैठिए प्लीज। नेचुरल नंबर ये होते हैं कौन कौन से? एक तो इवन नंबर्स, ठीक है, और एक ऑड नंबर्स। हमें पता है इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जिसके पीछे 2 4 6 8 एंड क्या है? 0। बेसिकली जो 2 से डिवाइड हो, ये हम क्या, ठीक है। जिसके पीछे अगर जिस भी कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, अगर उसके लास्ट में 5 4 3 7 6 1 8 9, उसके बाद में 2 आ जाए या 4 आए या 6 आई, यहाँ इस 2 की जगह 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब वो हमारा कौन सा नंबर है? इवन नंबर। ठीक है। ये क्या है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या है? 1 3 5 7 एंड 9, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम इवन नंबर बोलेंगे, और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उनको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर। आप पे अगर देखें तो हमें यह पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर अपनी गिनती होती है, जहां से मैथ की स्टार्टिंग होती है, वो हमारे क्या है? नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को और ऐड कर दे, यानी कि इन नेचुरल नंबर्स के साथ हम जीरो को और ले ले, तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे होल नंबर्स। और जो नेचुरल नंबर्स है, पता ही है, जो इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 0, जिसके पीछे ये टर्म्स आती है वो इवन नंबर होते हैं, जो बेसिकली क्या कहते हैं? 2 से डिवाइड हो जाए। 1 3 5 7 9 वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? अब देखिए, ये नंबर लाइन का टॉपिक है। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट, यहां पे इक्वल डिस्टेंस पे सभी नंबर लिखे होते हैं। 1 2 3 4, मेरा हो सकता है इधर उधर हो जाए थोड़ा डिफरेंस, तो मैनेज कर लेना। 4 5 एंड 6। ये देखिए, ये मैंने नंबर लाइन लिख दी। इस नंबर लाइन की हेल्प से, इधर देखो, आदि इधर देखो, इस नंबर लाइन की हेल्प से हम प्लस माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इस नंबर लाइन पे कर सकते हैं। जैसे हमें करना है 4 + 6, सॉरी मैंने 6 तक ही लिया है, 4 + 1 करते हैं, हमें ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर देखिए क्या आएगा। पहले 4 काउंट करेंगे, यहां से 1 लेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। ये हमने 4 ले लिया। 4 में कितना और ऐड करना? हमने एक बार और, यानी कि हमें एक स्टेप और आगे तक जाना है। ये आ गया 1 ऐड करके, कितना हो गया? 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि हमें पता ही है नॉर्मली 4 + 5, 4 + 1 क्या होता है? 5। ये इससे हम एडिशन करते हैं। इसी तरह हम इससे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये लगा लो 6 - 2 है, 6 - 2 करना है। एक नंबर लाइन ली, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। हम कहां पे गए? 6 में से 2 माइनस करना है। 6 हमारा यहां पे है, इसमें से हमें
2 माइनस करना है तो हमें वो वापिस बैक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा 1। अगर हमें प्लस करना होता हम आगे की तरफ जाते राइट हैंड साइड में, लेकिन ये हमें लेफ्ट में वापस आना पड़ेगा। ये 2, ये हमने 2 क्या कर दिया, 1 पॉइंट ये माइनस कर दिया, 1 पॉइंट ये माइनस कर दिया। 6 में से 2 हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। और हमें पता है 6 माइनस 2 क्या होता है, 4। ओके, आई होप आपको ये सब जो मैंने सब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2.1। ये हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। ये जो मैंने अब तक जो बात बताई है वो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दी हुई थी, जिसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब हम करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। हमें इसके बाद के क्या लिखने हैं, 3 नेचुरल नंबर्स लगातार, ठीक है। 3 नेचुरल नंबर्स इसके बाद के लिखने हैं, राइट द नेक्स्ट 3। उसने बोला है नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट का मतलब होता है सक्सेसर, ठीक है। इससे नेक्स्ट नंबर लिखने हैं। अगर वो प्रीवियस बोलेगा तो प्रीवियस में क्या हो जाएगा, वही प्रीवियस, प्री आ जाएगा, प्रीवियस में क्या आ जाएगा, पहले वाले। लेकिन उसने क्या बोला, हमें यहाँ पे नेक्स्ट बोला है। और हमें पता है जब हमें राइट हैंड साइड में नेक्स्ट पे जाना होता है सक्सेसर, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो, क्या प्लस, क्या करते हैं प्लस, ठीक है, यस बिल्कुल। 9 में हमने एक बार 1 प्लस किया, यहाँ पे 1 प्लस मैं करके दिखाती हूँ क्या आएगा, 0, फिर 1 कैरी चला है 0, फिर इधर 1 कैरी हो गया 0, फिर इधर 1 कैरी हो गया, ये आ गया 11,000। ये तो फर्स्ट नंबर आया है, ठीक है। ये क्या आया है, फर्स्ट नंबर, जो ये 1 प्लस करने से, क्योंकि 1 हमने एक बार प्लस किया, लेकिन हमें कितने बताने हैं, 3 बताने हैं, तो हम सेकंड टाइम फिर 1 ही प्लस करेंगे। देखो इधर आगे, इधर देखो 1 प्लस किया, 1 आ गया, 0 0 1 1, ये हमारा क्या आ गया, सेकंड नंबर, ठीक है। अब हमें थर्ड नंबर निकालना है, तो 1 टाइम और 1 प्लस करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 0 0 1 1, यानी कि ये हमारा थर्ड नंबर आ गया, ठीक है। 10,999 के नेक्स्ट हमें 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो हमें 3 बार लगातार नंबर में 1 1 1 प्लस करना है। पहले इस नंबर में 1 प्लस किया तो हमारा 11,000 ये नंबर आया, फिर जो ये 11,000 आया ना बेटा, इसमें ये 1 प्लस करना है, ठीक है। ये नहीं है कि इसी में प्लस करना, हमें नेक्स्ट 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 नंबर चाहिए। तो 11,000 आ गया, 11,001, 11,002। ये हम काउंटिंग करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर। अब हमने पहले क्या किया है, नेक्स्ट वाला, अब हम क्या करेंगे, बिफोर, ठीक है। अब देखिए, अब हमें दे रखा है 1 000 एंड 1। इसमें हमें क्या कहा है, राइट द 3 होल नंबर्स, इसमें भी हमें होल नंबर्स ही लिखने हैं बिफोर। इसमें हमें क्या, कौन से नंबर लिखने हैं, बिफोर, बिफोर हमें 3 नंबर्स बिफोर लिखने हैं इससे। यानी कि बिफोर का मतलब क्या होता है, वही पहले, वही प्रीवियस, वही प्रीडिसेसर, इन सब टर्म्स का एक ही मतलब होता है। वो बिफोर लिख दे, वो प्रीडिसेसर लिख दे, या लगातार में लिखने हैं। या तो हम काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में अगर हमने मिस्टेक कर दी तो हमारा पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रीडिसेसर, हाँ प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि हमें इसमें क्या -1 करना है। अब इस टर्म में से हम -1 करेंगे, 3 नंबर्स निकालने हैं तो हमें 3 टाइम्स अलग अलग माइनस करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट टाइम हम माइनस कर रहे हैं, 1 -0 1 माइनस जा, ये देखिए 1,001 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या है, 1 में से 1 माइनस किया, हमारा क्या आया 0, 0 में से कुछ नहीं है, 0 0 1 एज इट इज आ गया। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब इस फर्स्ट नंबर में ही से हम 1 माइनस करेंगे। अब क्या 0 में से 1 जा सकता है, नहीं,
नहीं जा सकता। हम यहाँ से 1, यहाँ पे 10 होएगा, यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे 10 चला जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा। यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 रह जाएगा। अब देखिए 10 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया? 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 9 और ये तो हमारा खत्म ही हो गया, ये तो 0 बन गया था। ठीक है, ये 999, ये क्या आ गया हमारा? सेकंड नंबर। अब हमें क्या निकालना है? थर्ड नंबर। 3 नंबर से निकालने हैं ना? हाँ, 3 नंबर निकालने हैं तो 1 फिर माइनस करेंगे। 9 में से 1 माइनस किया तो क्या? 998। वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों सम चाहे स्टेटमेंट चेंज करके आ जाए, जब हमें नेक्स्ट बोला जाए या सक्सेसर बोला जाए तो हमें क्या करना है? 1 प्लस करना है, और जब हमें क्या बोला जाए? प्रीडिसेसर बोला जाए तो हमें क्या करना है? 1 माइनस। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब हमें पता होना चाहिए अब इन, हाँ यस, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तुम्हें पता है होल नंबर क्या? मैंने अभी जस्ट पहले होल नंबर, ये चैप्टर शुरू करवाने से पहले होल नंबर्स के बारे में बताया था। होल नंबर्स क्या होते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स जो 0 इंक्लूड करके चलते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक भी आप लेके जा सकते हैं, काउंटिंग को लेके जाइए। लेकिन ये जो 1 से स्टार्ट होंगे ये नेचुरल नंबर्स है, और अगर हम इसमें 0 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो हमारा जो सबसे छोटा होल नंबर है वो क्या आ गया? 0। ठीक है, ये होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ये माइनर सा 0 का डिफरेंस है। अगर हम 0 को लेके चलते हैं तो ये होल नंबर है, अगर हम 0 को स्किप कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर्स। और तो मैंने ये भी बता दिया कि नेचुरल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। होल नंबर्स आर बिटवीन 32 and 55, सॉरी 53, 32 and 53 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर्स है? होल नंबर्स का मतलब क्या है? हमें पूरी की पूरी काउंटिंग करनी है। अब या तो तुम ऐसे काउंट कर लो कि 32 को, इन दोनों के सबसे पहले बात कि हमें बिटवीन लेना है। ठीक है, बिटवीन लेंगे ना, जब ना तो हम 32 को काउंट करेंगे, ना ही हम किसको काउंट करेंगे? 53 को काउंट करेंगे। ठीक है, इन तीनों में से हम दोनों में से किसी को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहाँ का बताना है? बिटवीन के। यानी कि या तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं 33, 34, 35, अपनी काउंटिंग को हम 52 तक काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर्स बनते हैं। ठीक है, या फिर इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो ये बड़ी स्टेटमेंट है, यानी कि जो ये बड़ा नंबर है, इसमें से हम 53 में से हमें क्या करना है? 53 बिग नंबर में से हमें स्मॉल नंबर को माइनस करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। क्योंकि देखिए यहां से ये 53 लिया मैंने और यहां से क्या उतारा? 32। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? 53 में से 32 माइनस किया। अब यहां पे हम 53 को तो कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने 53 में से माइनस किया है 32 को। 32 को तो हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन 52 को हम इसमें काउंट कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 53 को काउंट नहीं करना, इसलिए हम अपने आंसर में से 1 और माइनस करेंगे। यहाँ हम एक संख्या को और एक नंबर को और घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20। यानी कि अगर 32 और 53 के बीच में, आदि इधर देखो, अगर 32 और 53 के बीच में अगर हमें निकालना है तो हमारा बड़ी टर्म में से हमें पहले क्या माइनस करने पड़ेगी? छोटी टर्म। छोटी टर्म माइनस करते ही हमारा आंसर क्या आ गया? 21। फिर हमने इसमें क्या किया? हमने ये 32 तक क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा स्किप हो गया, यहां से हम स्टार्ट हो गए हैं 33 से, लेकिन हम यहाँ पे जा रहे हैं 53 तक। 53 तक जा रहे हैं, लेकिन हमें तो इसको भी तो छोड़ना है ना, इस 53 को भी छोड़ना है। इधर देखो, बोर्ड पे देखो, 53 को भी छोड़ना है, तो इसलिए इस 53 के लिए हम एक नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 करते हैं। और प्रीडिसेसर में -1। वेरी गुड। फर्स्ट जो पार्ट है मैं एक ही करवाऊंगी, इसके बाद खुद करना है। ये मैंने समझा दिया है। 2 4 4 0 7 0 1। मैं इसी का सक्सेसर और इसी का प्रीडिसेसर निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखिए इसका हमें निकालना है। क्या करना है? क्या करते हैं?
+1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस 1 ये 2 हो गया, 0 7 0 4 4 2। 24 ये तुम्हारा सक्सेसर आ गया। सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं, +1। अगर मैं इसी स्टेटमेंट का प्रीडिसेसर बोलूं, इसी स्टेटमेंट का, ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है बट मैं एग्जांपल के तौर पे इसी नंबर को ले रही हूँ, इस नंबर का अगर मैंने प्रीडिसेसर निकालना है तो क्या करूंगी मैं, -1 हाँ पहले यही बताओ, -1 करेंगे और फिर 2 4 4 0 7 0 1 में से हम क्या करेंगे, -1 -1 कर 4000 1 -1 आराम से 1 में से 1 माइनस किया, 0 0 7 0 4 4 2। ये हमारा इसका क्या आ गया, प्रीडिसेसर। ठीक है, अब इसके बाद के जो 2 पार्ट्स है वो हम कल कर लेंगे क्योंकि फिर आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि जो मैंने ये एनसीईआरटी की सेशन जो लेने स्टार्ट किए हैं सब बच्चों को समझ में आए। इसे पेरेंट्स देख के अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स, उन्हें ट्यूशन लगाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं ज्यादा पोर्शन एकदम नहीं कराऊंगी, बच्चों पे बर्डन आ जाएगा, तो धीरे धीरे लगातार मैं इनको करवाती रहूंगी। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब कंबाइंड क्लासेस। थैंक यू।